वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे अदनान साबरी के साथ और हमने ये बात की थी कि न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और इसको बुनियाद बनाकर यहाँ टीमें नहीं आती, असल मसला तो हमारे साथ उस वक्त भी दरपेश होता है जब हमारे बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स के ऊपर, कभी बॉलिंग एक्शन के ऊपर और न मालूम किस किस अंदाज से क्या कहते हैं तनकीदें शुरू हो जाती हैं। करेंटली बॉब विलिस, उनको कोई इख्तियार नहीं था, वो खुद हाथ पीछे करके गेंद बॉलिंग कराते थे। उनका एक्शन अगर आप देखें, कभी आपने उनके विजुअल्स देखें और उनको बॉलिंग करते हुए देखा, गुस्से में लगते हैं इस वक्त मेरे ख्याल से लेकिन हमने कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन सईद अजमल के ऊपर उसने सिर्फ एक नफसियाती बात की कि मैं तीसरा यानी कि ऑफ स्पिन, फ्लोटर, सीधा बॉल और तीसरा भी कोई उसने क्या कहते हैं अपना हथियार उसने कहा कि मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने फ़ौरन एतराज़ कर दिया। इसकी क्या बुनियादी वजह है? देखें, जैसे आपने बात की कि जी वो नफ्सियाती बात की आपने, तो हो सकता है सच्ची बात है, मुझे भी तीसरे के बारे में भी इतना मालूम नहीं कि वो तीसरा क्या है। नहीं, वो तीसरा सिर्फ मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज़ को मालूम है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उन्होंने बयान दिया था कि मुझे मालूम है कि तीसरा क्या है और मैंने उसको खेला है उस डिलीवरी को। अब वो मालूम है या नहीं मालूम है वो तो उन्हीं दोनों को पता है, लेकिन मैं आपसे यही नफ्सियाती बात की इसी तरीके से, क्योंकि देखें अब क्रिकेट में टेक्निकल टैक्टिकल साइड भी है और मेंटल साइड भी है, साइकोलॉजी भी है उसमें। तो साइकोलॉजी जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ओपोनेंट को किस तरीके से आपने ज़ेर करना है। तो हो सकता है जिस तरह से सईद अजमल ने ये बात की, उसका जो रिवर्स था या उसका रिएक्शन जो है वो बॉब विलिस की सूरत में आया आपके पास, कि हो सकता है उन्होंने भी, ये तो परफॉर्मेंस बताएगी, उनकी ज़ुबानी परफॉर्मेंस होगी और अजमल सईद को जो है वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा कि वो एक अच्छा बॉलर है। और नो डाउट कि वो इस वक्त बहुत बेहतरीन बॉलर है, ऑफ स्पिनर्स में सबसे बेहतरीन बॉलर है। तो ये एतराज़ात तो वो बार बार लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना दीदा दिलेर नहीं है। जैसा कि हमारे नाजरीन आपको मालूम है, साबका कप्तान इमरान खान, सिर्फ उन्होंने इयन बोथम के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था कि बरतानिया की अदालतों में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया था। क्या ऐसा कोई सिलसिला यहाँ से ऐसा किया जा सकता है? कभी हमारे बोर्ड ने इस किस्म की कोई उनके अंदर हिम्मत या मुजाहरा करेंगे अपनी हिम्मत का? इस देखें, हर एक टीम को ये राइट हासिल है कि जो भी इश्यूज़ इस तरह के होते हैं, आईसीसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जाके उनको लिख सकते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बली या लिख के। तो यकीनन उनको पूरा इख्तियार हासिल है कि वो अपनी जो एतराज़ात हैं वो आईसीसी की कमिटीज़ के सामने, जो भी डिपार्टमेंट है वो उसको भेजें और फिर उससे उनका इंतज़ार करें कि वो उसका क्या जवाब देते हैं, रिगार्डलेस कि वो सही या गलत, वो बात एक डिफरेंट है। लेकिन यकीनन एतराज़ात जो है वो हमें दाखिल करने का पूरा राइट है, जिस तरह से सारे बोर्ड्स का हासिल है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई बोर्ड की पॉलिसी ऐसी रही नहीं है। देखें, शुएब अख्तर ने एतराज़ किया था अपनी किताब में, तो काफ़ी भारतीय यानी कि क्रिकेटर्स ने उसका जवाब दिया, लेकिन हमारे यहाँ से ऐसा कोई जवाब माकूल भी नहीं जाता। देखें, उसमें माकूल जवाब ना जाने की अब जो पॉलिसी है, देखें आईसीसी के जो भी लॉज हैं या कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं या एतराज़ात दाखिल करने की जो भी उनकी कंडीशंस हैं, वो तमाम कंट्रीज़ के लिए एक ही नहीं है। अदनान, मैं इख्तिलाफ करूंगा आपकी इस बात से। देखिए, आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पैदा होता है। बात सुनिए पहले आप। देखें, एतराज़ात को दाखिल करने की जहां आपने बात की कि वो क्यों नहीं करते, उनके पास जो प्रोसीजर हैं, वो जो उन्होंने सारे बोर्ड्स को, जो क्रिकेट की टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो सबके लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म उनका एक फॉर्मेट है। अब हमारे यहाँ से क्यों नहीं उसको किया जाता? वो हमारी इंटरनल कुछ पॉलिसी है, वो हमें उस पॉलिसी पे हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आईसीसी का जो स्टैंडर्ड है। मैं आईसीसी के स्टैंडर्ड के ऊपर ही तो सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ठीक है, हमारी इंटरनल पॉलिसी, हम तो हमेशा सिर्फ मसलिहत का शिकार रहते हैं, हम मसलिहत के तहत कुछ भी बयान नहीं देते। लेकिन जो इंटरनेशनल आप देखें, आईसीसी ने और बरतानिया की अदालतों ने तीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सज़ा भी दे दी। सही, सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या कहते हैं इस जुर्म के मुर्तकिब हुए। उसके बाद विनोद कामली ने बाकायदा तरीके से कहा कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमारी शिकस्त सट्टे का नतीजा थी। वहाँ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं लिया गया। उसमें आप जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे, मार्टिन क्रो, उनके ऊपर शायद वो कुछ इल्ज़ाम था
यही इनका जो आपका ये एलिगेशन था जिसके ऊपर जो गैम्बलिंग का, ये जो आप जैसे सट्टेबाजी कह रहे हैं, तो उनको भी तो सजा दी थी ना। मैं विनोद कामली की बात कर रहा हूँ। आपने आप सिर्फ आपने एक मार्टिन विनोद क्रो, आप कामली नहीं विनोद कामली, के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा मुतरिज़ रहा था हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप ना होने के लिए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से। उसने कहा था कि अगर भारत को, क्या कहते हैं, आपने वेन्यूज़ बनाया पाकिस्तान में, तो हम वहाँ पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो भाई तो उसमें इतनी उसके बाद हम जब हमारे प्लेयर्स सज़ा पा रहे हैं, आईसीसी उनके खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है और दीगर अदालतें भी बरतानिया की उन्होंने की इस पर कार्रवाई, तो विनोद कामली के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, या इस जैसे और प्लेयर्स दूसरे भी ममालिक हैं, क्यों इसके ऊपर नहीं, कार्रवाई मैंने नहीं हुई? आपसे ये कहा ना सवाल कि है अगर मेरा। आप कामली के बारे में जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, कामली के बारे में कि क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे वो एक याद है कि जैसे मार्टिन क्रो ही था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि जिसके ऊपर वो न्यूजीलैंड के कैप्टन थे वो मार्टिन क्रो, उनके ऊपर, या साउथ अफ्रीका का भी एक हंसी क्रोनिया थे वो, हंसी उनकी एक हादसे में डेथ हो गई अब तो, अनजानी हंसी क्रोनिया गालिबन उनके। हाँ, मार्टिन क्रो थे, या आई एम नॉट श्योर, अगर कुछ गलत है हंसी तो क्रोनिया साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका के जी शायद बिल्कुल, थे वो, जी मार्टिन क्रो बिल्कुल नहीं थे। नहीं, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं जी मार्टिन, हंसी तो वो क्रोनिया साउथ अफ्रीका जो है एक बड़ा टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और अगर उनके साथ सज़ा दी गई तो इसका मतलब है कि कहीं ना वो जो प्रोसीजर है वो सबके लिए है, और उन्होंने उस पर किया। अब एक विनोद कामली को लेके हम बात कर लें, तो मैं वही कहता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपने आप को सही रखें ना। अच्छा, ये फरमाइए कि अब इसी तसलसल को अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिकेट टीम के लिए बड़ा हॉट इशू बना हुआ है, वो है डेविड वॉटमोर की पाकिस्तान आमद, और गालिब इम्कान ये है कि उनको शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर कर दिया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए? क्या उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? इस तरह तो फिर पाकिस्तानी टीम उनके सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ कोचिंग करेगी, किस तरह होगा मामला? हरियाण, ये सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि आप इस वक्त जो है बहुत ही गुस्से में हैं, और सिक्योरिटी का इशू लेके यकीनन हमें भी इस चीज़ से नहीं, कंसर्न है। वॉटमोर को भी तो सिक्योरिटी चाहिए होगी नहीं, ना? वो चाहिए होगी यकीनन उसको, जाहिर बात है। देखें, इस मामले में सबसे बड़ा जो डिसीजन है, मैं आपको बताऊं, अगर सिक्योरिटी का रीज़न है तो वो भी तो कंसर्न होंगे अपनी सिक्योरिटी से, नहीं होंगे? ये बताएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी फर्टिलाइज्ड स्पॉइल है कि जहां से अपनी आमदनी को काबू किया जा सकता है। डेविड वॉटमोर जो है वो सिक्योरिटी उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन अगर वो प्लेयर हो तो उनके लिए मसला नहीं। इसमें पर्सन टू पर्सन मामला आ गया। देखें, अगर सिक्योरिटी, उनको नहीं पता क्या कि सिक्योरिटी का इशू है पाकिस्तान में, अगर है वो क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है उनका अपना डिसीजन। इसी तरीके से प्लेयर्स का जो बोर्ड टू बोर्ड अगर टीमें नहीं आ रही तो उनका अपना डिसीजन है। आप ये फरमाइए कि आप बहरहाल कोचिंग, आप कोचिंग के वाबस्ता रहे हैं और आप कोचिंग देते हैं बच्चों को, ग्रास रूट लेवल से देते हैं। आप समझते हैं डेविड वॉटमोर पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वॉटमोर जो है एक टॉप क्लास कोच है। जैसे कि आपके बॉब वुल्मर थे, नो डाउट अबाउट के उसमें वो एक टॉप क्लास लेवल के कोच है। देखें, होता क्या है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोचेज़ नहीं हैं और क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सिनेरियो, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रेहान, कल्चर हमारे अंदर का ऐसा हो गया है कि हम हमेशा जो है ये चाहते हैं कि अगर कोई हमें बाहर से कोई गोरा हमें अगर वो कोई चीज़ बता रहा है तो हम उससे शायद हम उसकी बात को मान लेते हैं और अपने कोच से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते कि शायद वो अहल नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे कोचेज़ बहुत अहल हैं। इस बात के इम्कानात रोशन है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच, उनको पाकिस्तान जो है वो उनकी खिदमत हासिल कर लेगा। बज़ाहिर तो यही लगता है रेहान, बज़ाहिर तो यही लगता है जो वो आए। बिहाइंड द सीन किसी और कोच से कोई मामला चल रहे हों, अगर आपके इल्म में हो तो उस पर भी हमारे नाजरीन को थोड़ा आप आगाह करें। देखें, पाकिस्तानी कोचेज़ में भी इन्होंने बॉलिंग कोच की अगर खिदमत हासिल करने के लिए कहा था तो उसमें आकिब जावेद थे, जलालुद्दीन थे, इनसे भी इन्होंने जो है वो मांगा था, क्योंकि वो एक टीम बनाना चाह रहे थे। देखिए, कोचिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट एक सिंगल आदमी कर सके, उसके लिए एक टीम चाहिए होती है, लेकिन एक कैप्टन ऑफ द शिप ज़रूर चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वॉटमोर जो है वो मेरे ख्याल से इस प्रेजेंट सिचुएशन में शायद हमारी टीम को और बेहतर इम्प्रूव
करने की सलाहियत रखते हैं। वो अभी हमारी जो पाकिस्तान इस वक्त टीम गई है उसको मोहसिन खान को पाकिस्तानी टीम का कोच बरकरार रखा गया है जब तक किसी गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल ना कर ली जाए। लेकिन सीनियर प्लेयर्स के उनके साथ कुछ इख्तलाफात की भी बातें मौजूद हैं कि सीनियर प्लेयर्स उनसे कुछ इख्तलाफ रखते हैं, जबकि मोहसिन हसन खान मेरी नज़र में तो काफ़ी अच्छे पाकिस्तान के ओपनर गुजरे हैं। चूँकि आप कोचिंग जैसे पेशे से भी वाबस्ता हैं, आप बताइए कि क्या मामला है कि मोहसिन हसन खान से सीनियर प्लेयर्स क्यों नाला हैं? सच्ची बात यह है कि हम तो सुनी हुई बातों पे बात कर रहे हैं कि वो नाला हैं। अगर आप किसी प्लेयर को बुला के पूछें कि आप नाला हैं तो वो बोलेगा नहीं हम नाला नहीं हैं। या मतलब आप समझते हैं उसको कह देना चाहिए कि वो नाला है? किसको? हर प्लेयर कह सकता है, उसके अंदर ये हिम्मत और जज्बा होगा? नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ में, जैसे आप शाहिद आफरीदी का एक इशू हुआ था, उसने कहा, बहुत सारी बातें उसने कही, या और भी प्लेयर्स हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लंटली बात करते हैं और जो बात थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नाला होने की जो मुझे समझ में आती है कि अगर आप कोचिंग के हवाले से एज ए कोच और टीम का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें यह है कि देखें कोच की जिम्मेदारी क्या होती है। कोच की जो मेरी नज़र में वो ये है कि उस टॉप लेवल पे कोचिंग आपने सिखानी नहीं है, क्रिकेट सिखानी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कोच को एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन खान में वो क्वालिटी है कि वो अभी तक जो फुतवात आप देखें श्रीलंका की सीरीज़ से, आप उसको डिनाई नहीं करें कि अगर वो हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन है उनका, उन्होंने टीम को यूनाइट करके रखा। तो देखें बात यह कि घर में भी मियाँ बीवी की भी तकरार हो जाती है, भाई बहनों की भी हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि हमें इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए कि अगर उन्होंने बोल दिया कि जी मैं आज जो है थका हुआ हूँ और मैं आज ये सेशन नहीं करूँगा, तो हमने इसको इशू बना दिया। तो मतलब अदनान, ये इससे आगे बढ़ते हैं हमने इंटरनेशनल क्रिकेट और तमाम इवेंट्स की बात की। सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व अमान की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में दगरगू है, लेकिन कराची में जो क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता था, जिस वक्त हालात सही भी नहीं, जिस वक्त हालात बिल्कुल ठीक होते हैं और उस वक्त, और या आप कम से कम कोई कराची के हालात को कम से कम 10, 15, 20 साल पहले से अगर देखें, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कराची से बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स पाकिस्तान को यहाँ से मुहैया किए हैं इस नर्सरी ने। लेकिन क्या वजह है कि अब क्रिकेट जो नहीं होती, ग्राउंड्स नहीं हैं, ग्राउंड्स पे कुछ यानी कि कब्ज़े हो गए हैं, लैंड माफिया काम कर रही है और दीगर अवामिल हैं। तो कराची की क्रिकेट के अंदर और इसको ऊपर लाने के लिए ये सिक्योरिटी अवामिल क्यों, मतलब यहाँ पर उनका भी कुछ मामला इस किस्म का है कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो पा रही जिसकी वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा? देखिए रेहान, ये तो हम प्रोग्राम के शुरू से हम एक इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जब दिल में देखें एक डर और खौफ होगा तो आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। तो यकीनन ये भी अमल, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट तो ज़िंदा है। क्रिकेट यहाँ पे हो रही है और जिस सिनेरियो में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं, क्रिकेट एकेडमीज़ काम कर रही है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी काम कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, यहाँ पे जो राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी है, जलालुद्दीन साहब की एकेडमी है, PIA की एकेडमी है, कि जितनी एकेडमी अगर वो सिनेरियो में प्लेयर्स को एक इन्वायरमेंट फ्राहम कर रही हैं तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है। और नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम का चूँकि वक्त भी ख़त्म हुआ जाता है, अदनान साबरी से हमारी इस सिलसिले में गुफ्तगू रही, आपने भी सुनी, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह इस मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बना दे। और न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट, बल्कि हम चाहेंगे कि हमारे जो खेलों के शोबे हैं दीगर, उनमें भी बेहतरी आए और अमन व अमान की सूरत हाल जितनी बेहतर होगी, हम उतने अच्छे खिलाड़ी सेहतमंद सरगर्मियों के साथ पाकिस्तान को इंशाअल्लाह प्रोड्यूस कर सकेंगे। हमको इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अदनान साबरी आपका शुक्रिया, अपना मेज़बान रेहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।